दोस्तों, हमारी बाइक जब भी धुआं मारती है तो उसके लिए हम इंजन खोलते हैं और रिंग पिस्टन का हम काम करते हैं। इसी के साथ में एक और काम होता है हेड का, जो वाल का काम करते हैं। अब इनमें से कुछ बातें ऐसी होती दोस्तों, कुछ भाई ये भी कहते हैं कि सर अगर हम सिलेंडर ब्लॉक का काम कर रहे हैं, यानी कि हम धुएं की समस्या है हमारी बाइक में और हम सिलेंडर ब्लॉक का काम कर रहे हैं, तो साथ में क्या हेड का भी काम करना ज़रूरी है, या फिर हमने हाल फिलहाल में ही हेड का काम किया है तो फिर दोबारा हेड को बनवाना होगा या नहीं। तो ऐसी बातें हैं दोस्तों, और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए आपको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जैसे ही बाइक का हम इंजन खोलते हैं, वाइट स्मोक की समस्या होती है और इंजन खोलते हैं तो हेड सिलेंडर का काम होता है, और साथ में क्रैंक अगर आवाज़ करता है तो क्रैंक भी आवाज़ हम बनवाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम हेड सिलेंडर का ही बात करेंगे। जैसे कि अगर आपने किसी वजह से हाल फिलहाल में ही आपने हेड का काम किया है, जैसे कभी कभी हो जाता है कि कंप्रेसर की समस्या आ गई, ठीक है, कंप्रेसर की समस्या आ गई और आपने हेड खोल के उसका काम कराया है, साथ में वाल्व भी चेंज किया, वाल्व गाइड भी चेंज किया है, तो अब पारी आ गई इंजन बनवाने की। तो अब देखिए, ऐसा नहीं कि इंजन बनवाने की पारी मतलब आज आपने हेड का काम किया और 4 दिन बाद फिर आपको इंजन की पारी आ गई, इंजन फिर दोबारा आपको खोलना पड़ गया सिलेंडर ब्लॉक के लिए। तो इस तरह नहीं। अगर आपकी बाइक यानी किसी की बाइक अगर धुआं मारती है, स्मोक देता है, तो ऐसे हालात में तो हम उसी टाइम सोच लेते भाई कि आपकी बाइक तो धुआं भी मार रही है और कंप्रेसर नहीं है बाइक में। तो आप ऐसा कीजिए कि दोनों काम करा लीजिए, कंप्रेसर भी समस्या दूर हो जाएगी, हेड का जो कंप्रेसर होता है, जो वाल्व का समस्या होती है वो भी सही हो जाएगी, और धुआं जो मारता है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे हालात में क्या करते हैं, हम दोनों चीज़ खोल लेते हैं, ठीक है। जिस टाइम में धुआं मारते हुए अगर हेड में कोई समस्या आती है, कंप्रेसर की समस्या आती है, तो हम दोनों काम बराबर साथ में खोल लेते हैं। लेकिन जब जब हमारी बाइक धुआं नहीं मारती है और अचानक वाल्व का में प्रॉब्लम आ जाता है और हमें वाल्व का काम करना होता है, हेड का काम करना होता है, तो हम सिर्फ हेड को ही खोलते हैं और सिर्फ हेड का काम करा के हम वापस लगा देते हैं और वो सही हो जाती है। और देखिए, सही हो जाती है, अब तो वो जल्दी खुलेगी नहीं। जब तक कि सिलेंडर ब्लॉक में कोई समस्या नहीं आएगी तो नहीं खुलेगी। लेकिन बाय दफ़े हो सकता है इस तरीके से, अगर आपने खोल लिया और किसी वजह से भी आपने हाल फिलहाल में ही अभी हेड का काम किया और साथ में आपने खोल लिया है, तो इनमें से दो बातें होती है दोस्तों। अगर हाल फिलहाल में आपने हेड का काम किया है और दोबारा 1 महीने बाद या 15 दिन बाद फिर से आपने इंजन खोल दिया और वो बाइक अगर वाइट स्मोक दे रही है, यानी कि धुआं दे रही है वो बाइक, और आपने दोबारा फिर से उसे खोल दिया है, तो आपको ऐसे हालात में हेड का काम करना चाहिए। इसलिए हेड का काम करना चाहिए कि वो जो वाइट स्मोक दे रही है, तो उसके वजह से साइलेंसर जो एग्जॉस्ट वाला जो वाल होता है उसके अंदर थोड़ी बहुत डस्ट जमा हो जाता है और थोड़ी गंदगियाँ भी फैल जाती है। हेड के जो वाल होते हैं उसमें थोड़ी बहुत डस्ट पड़ जाती है, तो उसे सफाई करने के लिए कम से कम हमें खोल के उसे साफ़ कर देना चाहिए, और हो सके तो उसे साफ़ करके लगा दें। और ज़रूरी नहीं कि आपको गारंटी करने की ज़रूरत पड़े और आपको लगे कि गारंटी में कोई मिस हो गया है या इस तरह का लगे कि गारंटी में कोई दिक्कत है, तो आप दोबारा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा दोस्तों कि अगर आपकी बाइक धुआं मार रही है, हाल फिलहाल में आपने हेड का काम कराया है और साथ में फिर दोबारा आपको इंजन बनवाना पड़ रहा है, कुछ वजह से आपने सिलेंडर ब्लॉक को खोल दिया है या बोर करा रहे हैं या फिर रिंग चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में अगर वाल का गारंटी नहीं करते तो कम से कम उसका जो वाल सील होता है वो आप चेंज करा लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप रिंग चेंज करेंगे और सिर्फ हेड का काम नहीं करेंगे और हो सकता है कि थोड़ी बहुत धुएं की समस्या आ गई, तो आपको शक हो जाएगी उस टाइम में, क्या पता यार मैंने हेड का काम नहीं किया है तो उसके वजह से धुआं तो नहीं मार रही है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि 70-80 रुपये का तो हेड का वालसील होता है, वाल का वालसील होता है, तो साथ में इतना सा काम करने में हमें कोई हर्ज नहीं बनता है। अगर आपने बिल्कुल ये काम किया है, आपको यकीन है आपने किया है कि हेड का काम, और आपको लगे कि गाइड भी सही है, इसका वाल भी मैंने नया डाला है, तो और वालसील भी मैंने नया डाला है, आपको इतना भरोसा हो कि इन्हें हेड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हेड का काम ही करेंगे। आप डायरेक्ट सिर्फ सिलेंडर ब्लॉक का काम करके लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, तो यही सब बातें होती है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें ये भी होती है कि आपने हेड का काम नहीं किया है और कस्टमर कह रहे भाई कि मैंने हेड का काम हाल फिलहाल में ही कराया है और अभी मुझे इंजन बनवाना है और हेड में कोई काम नहीं होगा, सिर्फ सिलेंडर ब्लॉक में काम कर दीजिए।
अगर आपने हेड का काम नहीं किया है और आपके पास दोबारा वो भाई आए हैं इंजन बनवाने के लिए या फिर कुछ भी काम कराने के लिए फुल इंजन के लिए, तो आपको उस हालात में कस्टमर के बातों पे नहीं चल के अपनी बातों पर ध्यान रहे, अपना ध्यान रखें कि आपको हेड का काम करना है। कि क्या पता दूसरे ने क्या काम किया है नहीं किया है वो जाने, लेकिन आपको हेड खोलकर देखना चाहिए हेड का वाल सही है या फिर गाइड उसका वाल सील, ये सभी चीज़ें आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर किसी ने अगर कस्टमर कह रहा है कि हमने हेड का काम कराया तो उसके बाद में भरोसा ना करें, क्योंकि वो तो कह रहे सिर्फ हेड का काम कर, लेकिन मैकेनिक अब क्या किए हैं नहीं किए हैं उसके तो हम नहीं जानते हैं। बिना खोले तो हम देख नहीं सकते हैं उसमें क्या काम करना होगा। इसीलिए आपको अगर आपने अपने हाथों से किया है तो आपको तो पता ही होगा कि हमने क्या क्या किया है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बस हमें इतना ही बताना था। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए कि भाई इस तरह का वीडियो हमें चाहिए तो आप बताएं हमें, हम उस तरह का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।